प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 कृतिका का अध्याय 3 रीढ़ की हड्डी, एक सामाजिक एकांकी जिसमें समाज में महिलाओं की क्या स्थिति रही और उनकी सोच कैसी थी। इस एकांकी में अब तक हमने बाबू रामस्वरूप के बारे में, रामस्वरूप और उनके नौकर के बीच बातचीत, मेहमानों के आगमन की चर्चा, चाय और मेहमान के आगमन के बाद मेहमानों के साथ चाय और चाय नाश्ते के साथ मेहमानों से चर्चा होती है। उसके बाद शादी और खूबसूरती पे चर्चा चल रही है। उसी में हम आगे आज पढ़ेंगे रामस्वरूप। जी हाँ, ये तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि गोपाल प्रसाद ने जब खूबसूरती और शादी पर चर्चा हो रही थी तो लड़की की शादी के बारे में बताया कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, चाहे वो पाउडर वाउडर से हो या ऐसे हो। आपकी लड़की के बारे में क्या ख्याल है? तब रामस्वरूप ने कहा, जी युवा तो आप ही देख लीजिए। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी तब तो ये रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ ये तो आप मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा यानी जन्मपत्री तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और साहब, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब आपकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, मगर औरतें भी वही काम करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत के नहीं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ वह भी सही है, कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है। ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो खत्म कीजिए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या? बताइए, वह मक्खन? गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप, मेज एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसकी ताक रहे हैं। रामस्वरूप, यही है आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्वीर अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर हो उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंख को दुख नहीं आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ने। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल सुना, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वह बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर छवि
चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। रामसु, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने को गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उड़ जाता है। उसकी आंखें शंकर के झेपती सी आंखों में मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैंने आपको बताया, भूल ही गया। ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है। वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम इनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं। उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप शक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुकी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं जवाब दो ने। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आई तो अच्छा है, वरना छोड़ देता है। यानी यहाँ पर हमने देखा कि लड़की को देखने जो आते हैं वो लड़की से विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं और इस तरह से मोल भाव करते हैं जैसे उसको खरीदने आए हैं। तब उमा कहती है कि हम किसी से कोई टेबल कुर्सी या कुर्सी मेज लेने जाते हैं, तब कुर्सी मेज को कोई नहीं पूछता तुम कैसी हो, ठीक है, हम तुम्हें बेच रहे हैं, अच्छा है कि नहीं अच्छा। बेचने वाला और खरीदने वाला आपस में बहस करके उस कुर्सी की कीमत लगाता है और खरीदने वाला उसे लेकर चला जाता है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े रहते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो मायसे मेरी खरीदारी बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए क्या कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या वे बस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई की तरह अच्छी तरह देखभाल? गोपाल प्रसाद, अब मैं आकर बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भाग गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? इतना कहने के बाद उमा और गोपाल प्रसाद और शंकर में आपसी बहस होने लग जाती है। उमा को गुस्सा आ जाता है। इसमें आगे क्या होगा वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।